लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया सेशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हम सबके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, एम्पैथ्स, हीलर्स, HSPs, अगर आप इनमें से किसी भी टर्म के साथ खुद रेजोनेट हो पाते हो या आपको लगता है कि हाँ आप स्टार सीड हो सकते हो या लाइट वर्कर हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ब्लैक शीप भी अगर हैं आप, स्पेसिफिकली मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं चैनलिंग इसी एनर्जी के लिए ये रीडिंग चैनल करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग इसके बारे में होने वाली है। रीडिंग को शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स, हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। सबसे पहले अगर आपका मन चाहे तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ मैं पोस्ट करती रहती हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी मुझे लगता है कि इंस्पिरेशनल है या हमें लाइट इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसी इमेजेस मैं वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ। इनकेस आपका मन चाहे तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर्सनल रीडिंग्स की बात करते हैं और उसके लिए आपको मुझे ईमेल करनी है ihealtarot@gmail.com। ठीक है, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग है तो उसी को ध्यान में रखकर ही कांटेक्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में और क्या मिलेगा आपको, पेट्रियन पेट्रियन का भी लिंक मिलेगा जहां पर मैं पेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हूं। वहां पर भी मैं ज़ोडिएक रीडिंग्स, बाई वीकली रीडिंग्स, अभी फुल मून भी आने वाला है तो फुल मून की रीडिंग भी करूंगी, मून साइकिल्स की रीडिंग करती हूँ, शैडो वर्क के बारे में टीच करती हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इन केस आपका मन चाहे कि आपको मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना है तो आपका तहे दिल से वहाँ पर भी स्वागत है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी लोग ऑलरेडी पेट्रन पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप सभी को दिल से थैंक यू। आपकी वजह से वो और मोटिवेशन मिल रहा है कि और स्टडी करनी है और जानना है, और उसी लाइट को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देने के लिए। और मेरी प्यारी प्यारी आई हील फैमिली जो मुझे अक्सर कहते हैं कि नाज दीदी हम वेट कर रहे हैं आपके लिए, थैंक यू। मैं बहुत ये ऐसे मैसेजेस बहुत मायने रखते हैं, वरना कौन किसका इंतज़ार करता है आजकल, है ना। आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू वेरी मच। और यही ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ 100 गुना, मतलब आपकी तरफ 100 गुना ईश्वर आपको वो ब्लेसिंग्स दे, मैं यही कामना कर सकती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखा कीजिए गाइस, उसी में ही टाइम स्टैम्प्स हैं। मुझसे किसी ने कहा भी कि आप टाइम स्टैम्प्स क्यों पोस्ट नहीं करते हो, तो मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसी रीडिंग नहीं की है जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स ना डाले हों। तो आई थिंक ये तभी होता है जब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें, ये कुछ अनाउंसमेंट्स। और अब हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। आज मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ, फील द वाइब, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लावर्स रखे हैं, हालांकि ये जीवित जीवित फ्लावर्स नहीं है मेरी जान, लेकिन कोई बात नहीं, जो है हम उसके साथ ही खुश हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पर है हमारे पास ये पिंक कलर का फ्लावर्स। इसमें ग्रीनिश येलो, जैसे इसके रूट्स में वैसा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, गोल मटोल सा, बहुत ही मुझे इसे शून्य की ऊर्जा, जैसे शून्य में एक पैटर्न आ जाए और जब हम मेहंदी भी लगाते हैं ना, खास करके इंडिया में, मुझे याद है कि जो मेहंदी के पैटर्न हैं वो हमेशा ही शून्य की एनर्जी से ही स्टार्ट होते हैं। वो पहले सर्कल बनाएंगे, फिर उसमें से फूल निकालेंगे और पूरा डिज़ाइन इसमें से निकालेंगे, राइट। तो मुझे इससे एकदम से वही एनर्जी मिली थी, तो मैंने वो शेयर किया आपके साथ। तो ये ऑप्शन 1 है मेरी जान। ऑप्शन 2 हम सभी का पसंदीदा रोज़। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, हल्की सी मोमबत्ती जिसे कहते हैं ना, कि वो लग गया था इसे। तो इसके ऊपर वो हल्का सा दाग है, लेकिन इसके बावजूद ये फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है। तो कभी कभी कुछ दाग अच्छे हैं, कभी कभी कुछ वोन्स हमको चाहिए, वो वोन्स हमें निखारते हैं, हमें अलग बनाते हैं, हमें यूनिक करते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये रोज़ है रेड कलर का,
जो कि यूनिक है, खूबसूरत भी है, राइट। तो या ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर आई डोंट नो ये कौन सा फ्लावर है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इससे मुझे जो याद आया था, ये ऑरेंज कलर का है बाय द वे, इसमें येलो कलर का यहाँ पर सेंटर में है। तो ये फ्लावर से मुझे याद आया था जैसे कि 4 मुखिया दिया होता है ना, जिसमें हम दिवाली पर भी खास करके लगाते हैं, कभी कभी हम 5 मुखिया भी लगाते हैं, लेकिन 4 मुखिया दिया होता है जो हम और कैंडल बुझ की है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो होना था हो गया। खैर ये 4 मुखिया दिया जो होता है, मुझे इससे उसकी याद आई थी। तो या ये ऑरेंज कलर के फ्लावर से 4 जोत हो जैसे, तो अगर आप इसके साथ रेजोनेट हो पा रहे हैं, डेफिनेटली आप थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। 4th नंबर पर है हमारे पास ये पिंक कलर का फ्लावर, ये रोज़ गोल्ड, ये लाइट पिंक बेबी वाइब्स, या स्लिम और बहुत ही एक जैसे कली सी हो कोई, ये वैसा डिज़ाइन है इसका। तो अगर आप इसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं 4 नंबर के साथ, तो आप डेफिनेटली इसे चूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत ही इनर चाइल्ड वाली एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही स्वीट, बहुत ही नाजुक सी जैसे हो, कलर की एनर्जी वैसी है। तो यकीनन आप इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए। जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उनको स्वीकार कीजिए, जितने मैसेजेस नहीं हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई लाइट, कोई रोशनी आपको नज़र आ रही है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर जो कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। टैरो रीडिंग्स ऐसे ही काम करती हैं, खास करके जनरल रीडिंग्स। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी, और मेरे ख्याल से अब इस रीडिंग को हम शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस फ्लावर को चूज़ किया है या ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नए डेक को आज हम इस्तेमाल करेंगे, बेइंतहा खूबसूरत डेक। तो लेट्स सी पार 1 क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट। पाल 1, आप बहुत बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, ये बात बहुत बड़ी है। ये सक्सेस भी लेवल होते हैं, ये बड़ी है कुछ। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसमें सक्सेस तो है कि माने 3D में तो लोग भी उसको सेलिब्रेट करेंगे, आपके जो इर्द गिर्द हैं उस सक्सेस को, लेकिन इससे आपका जो एक इनर ग्रोथ होती है ना हमारी, हम मैच्योर बनते हैं, हमारे अंदर एक और चाहत जागती है कि हाँ, अगर मैंने ये अचीव किया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं और अचीव कर सकता हूँ। आई थिंक कुछ ऐसी लहर सी है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी सक्सेस है जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये वतन परस्ती है, मुझे फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। तो आप पॉसिबली अपने लिए कोई बड़ा ओहदा उस पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपका ये ख्वाब पूरा हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाने वाले हैं, या तो आप यूट्यूब पर अगर हैं तो आपका यूट्यूब बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। आप अगर सिंगर हैं, डांसर हैं, या फिर एक्टर हैं, ये कुछ बड़ा है जिसमें रोशनी ज़्यादा हो। तो इस पायल की सक्सेस आप बहुत बड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकेस आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है यहाँ पर, वो अपने आप वो कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएंगे। उसको ज़्यादा अपनी एनर्जी दीजिए भी मत, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और आप इसको कॉन्टिन्यूसली फीड करते रहेंगे अपने स्ट्रेस को, अपने फियर को, तो वो और जटिल होती चली जाएगी। तो वो मत कीजिए। यहाँ पर जो पोर्टल खुला हुआ है, स्पिरिट कह रही है उसको देखिए, जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर फोकस लगाइए। जो चीज़ें ठीक नहीं है उनको समय दीजिए, वो अपने आप को ठीक कर लेंगी। कभी कभी हमें थोड़ा सा ध्यान भटकाना होता है मेरी जान। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, उसको सुलझाने की बजाय उससे अपने ध्यान को हटाना होता है, वो अपने आप ही सुलझ जाती है। फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी फाइनेंशियल इश्यूज में।
बहुत सारे स्टार सीड्स हैं इस फाइल में। एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, विजुलाइज, पेंट, रिकॉर्ड। मैंने कहा आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आपकी क्रिएटिव साइड जो आपको सक्सेस दिलवाने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन गाइडेंस आपके स्पिरिचुअल टीम आपको दे रही है, विजुलाइज, वो कह रही है अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करो, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। आपका इनर चाइल्ड बहुत पावरफुल है मेरी जान। पाइल 1, इस बात को कभी भी मत भूलना। आपका इनर चाइल्ड दरअसल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत सारा पावरफुल है। आपकी लाइफ में जितनी अबंडेंस, जितनी लग्जरियस चीज़ें आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आपके इनर चाइल्ड की इमेजिनेशन की वजह से करोगे। और आपको करंट एनर्जी में यही कहा जा रहा है कि अपनी विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल करो। इमेजिन करो जो तुम अपने लिए अपनी रियलिटी को जो चाहते हो। पेंट, रिकॉर्ड, जैसे ये किसी के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। विजुलाइज करो, फिर वैसा ही एक्शन लो और फिर उससे उस रियलिटी को जियो, उसे एंजॉय करो, इंस्पायर करो। और आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर। एरीज की एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न, बैल है। मैं हमेशा ही बैल को, गाय को एक जैसे संपत्ति के रूप में देखती हूँ, एक अबंडेंस के रूप में। खास करके ऑब्वियसली जिस देश से हम आते हैं वहाँ पर तो हमारा एग्रीकल्चर तो हमारी अबंडेंस है, ये हमारी सिक्योरिटी है ये। Oh my gosh, look, earth magic, nature, rituals, charms। इस वक्त आप कुछ और हो पाइल 1। इस वक्त आप जैसे सबसे पहली बात, आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हो। यहाँ पर मुझे स्पिरिट ये भी कह रही है, जहाँ पर इतनी नेचर आ जाए और कोई नेचर में खड़ा है, माने वो शख्स डिटॉक्स कर रहा है, वो लेट गो कर रहा है, वो फॉरगिव कर रहा है, वो अपने अंदर की काइंडनेस को और जगा रहा है, एम्पैथी को और जगा रहा है। क्योंकि नेचर में हम यही सब करते हैं। नेचर में अगर हम कुदरत की गोद में है ना, तो मान लीजिए आप हील हो रहे हो। कुदरत एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है हमारे जीवन में। तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी हीलिंग चल रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा बर्स्ट, जैसे कुछ बर्स्ट होना चाहता है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए अगेन ये बहुत बड़ी सक्सेस है और कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, लिख कर या फिर कुछ पेंट करके या कुछ ना कुछ जिसमें आपके हाथ लगेंगे, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको दिलवाएगा। कोई ऐसा काम है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर हर्ब्स के साथ कोई ऐसी स्टडी करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें जड़ी बूटियों, औषधियों का काम हो और वो बिजनेस बूम, मतलब सक्सेस ही सक्सेस। ओल्ड ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो वो जैसे बरगद का पेड़ हो गया, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड ट्रीज़ के रूप में माने जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे पेड़ के इर्द गिर्द रहना, वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स भी हैं आपकी तरफ। ऐसे क्रिएचर जैसे लायन है, हमें पता है लायन है लेकिन कुछ मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो हैं। और वैसे ही मिस्टिकल क्रिएचर्स आपके इर्द गिर्द हैं, खास करके ड्वार्फ एनर्जी, ड्वार्फ बॉनी जिसे बोलते हैं हम। आपको सपने में भी शायद ऐसे क्रिएचर्स नजर आए। Wow, enjoy new beginnings. Come on, Pile 1. Claim it, claim it. इस मैसेज को क्लेम कीजिए। Enjoy new beginnings, celebrate, socialize, charge, change I mean मैं चार्ज कह रही हूँ। इरिस की एनर्जी।
कम ऑन पाइल वन, आप डिजर्व करते हैं इसे और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं ये सेलिब्रेशन का समय कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए सोशलाइज करना, सोशलाइज माने कि कुछ लोग हर्मिट से बाहर आ रहे हैं। हर्मिट यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके जीवन में दोस्त नहीं है, नो। हर्मिट कभी कभी वो भी होता है पीरियड जहाँ पर जो रोशनी, जो स्पॉटलाइट, जो रिस्पेक्ट, जो सक्सेस हम डिजर्व करते हैं वो पीरियड नहीं होता, हम पॉज की एनर्जी में होते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग उससे बाहर आ रहे हैं। सोशलाइज माने कि आपका दायरा बढ़ रहा है, लोग आपको जानेंगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपके काम को जानेंगे। ये पोर्टल खुला हुआ है, इसमें से गुजरो। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे आपकी एनर्जी में वो दिखे थे। मैं कह रही हूं थोड़ी देर उसको थोड़ा सा साइड पे रख दो, वो चीज अपने आप ही हल हो जाएगी। कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं जिन्हें दरअसल बस भुलाने की जरूरत होती है और वो अपने आप सॉल्व हो जाती है, और आपका भी यही चल रहा है यहाँ पर। Find your voice, express yourself, open up, sing out, creativity, creativity, creativity. आपका हार्ट और थ्रोट, चौथा और पांचवा प्रोग्रेशन भी है यहाँ पर, 4 और 5, राइट। तो कुछ लोग यहाँ फायर की एनर्जी में आ रहे हैं, लिटरली। आप जैसे किसी को, जैसे आप बहुत जो भी आप करोगे इस आने वाले समय में भी, 3 to 6 मंथ्स की इस मैं रीडिंग को इसको गिनूंगी। जैसे बहुत ओरिजिनल वर्क हो किसी का, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा, कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा, और क्योंकि आपका ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल टैलेंट है, इसकी वजह से उफ सक्सेस, इसकी वजह से उस पूरी भीड़ में एक नाम बनना किसी का। और आप बहुत दिल से क्रिएट कर रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, लिख रहे हो दिल से लिख रहे हो, गा रहे हो दिल से गा रहे हो, कुछ भी आपका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। और आपको यही कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि ये आपका समय है, ये आपका समय है पाल वन। थैंक यू स्पिरिट। हायरोफेंट, रिस्पेक्ट, ओहदा, स्टेटस। ये एक सलीके के बारे में भी है, इंस्पायर करना किसी को कि हाँ सलीके के साथ भी सलीके के साथ काम किए जा सकते हैं और उसके साथ सक्सेस भी पाई जा सकती है। बेसिकली आजकल ज़्यादातर लोगों की धारणा क्या है, शॉर्टकट अपनाइए, क्योंकि वही आसान तरीका है सक्सेस को अपनाने का। ये टफ है, ये जो पैथ आप चूज़ कर रहे हो वो टफ है, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कामयाब रहोगे। आप ये मैसेज दे रहे हो अपने इस टास्क के द्वारा कि नहीं, हम सलीके के साथ काम कर सकते हैं, पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, और तब भी सक्सेस मिल सकती है, तब भी नाम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर वही है मेरी जान आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई प्राइवेट स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस जैसे कि ऑफिस आपका खुद का या फिर स्टूडियो आपका खुद का, जिसमें पीसफुली आप अपना काम करें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन हॉल भी हो सकता है आपका अपना, लेकिन आपको कोई ना कोई प्राइवेट स्पेस दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपका घर भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेस आपको इस वजह से दी जा रही है ताकि ये जो कीमती एनर्जी है आप इसको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट कर सकें, क्योंकि इसको क्रिएट करने में वो एनर्जी लगेगी जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो किसी भी किस्म की। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप ऐसे कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स है यहाँ पर, जिस तरीके से ये इन्होंने उंगली ऐसे की हुई है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं। लेट मी सी इफ कैमरा, अगर कैमरा दिखाए आपको, इनके हाथ में 2 फिंगर्स हैं ऐसे। तो कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स में ये बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। कम ऑन पाइल वन, सीरियसली, गॉड ब्लेस यू। सन कार्ड, गॉड ब्लेस यू। अभी इसको भी एक्सप्लेन करूं क्या? विक्ट्री, सक्सेस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लैंड है, या तो लिटरली आप एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं,
ऑयल बिजनेस करना चाहते हैं शायद आप में से कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए पेट्रोल भी हो सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पर कुछ है जो बड़ा है और उसमें सक्सेस है, उसमें क्राउन है जैसे किसी के सिर में। और जहाँ यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा, आपका इनर चाइल्ड, मतलब उफ क्या बात है, आपका इनर चाइल्ड इतना स्ट्रांग है, क्या कहूँ मैं आपसे। और ये आपका किसी का इनर चाइल्ड ही है जो सिर्फ सक्सेस जानता है बेसिकली। गुड न्यूज़ है यहाँ पर मेरी जान। 9वें महीने में, सितंबर का महीना कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए बहुत सारा गोल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है, गोल्ड की ज्वेलरी है यहाँ पर, या आप गोल्ड बिस्किट, कुछ ना कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन भी कुछ लोगों की पूरी होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, गो फॉर इट मेरी जान, गो फॉर इट। आप अपने आई मेकअप की वजह से बहुत जाने जाएंगे। स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके जो आई मेकअप है आप उसको मास्टर कर सकते हैं, और आपका जो जितना भी इस पूरे बिजनेस में नाम होगा वो इस वजह से कि आप अपने आई मेकअप की वजह से आप जाने जाएंगे यहाँ पर। ओ कम ऑन हाई प्रीस्टेस, अरे भाई किस दूसरे भी पायल करने हैं अभी पायल 1, अभी तो एक पहला पायल ही शुरू किया है। क्या आप मैच्योर हो रहे हो? आई थिंक ये किसी के कोकून से बटरफ्लाई बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है लिटरली। कोई जैसे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस लिटरली बटरफ्लाई है, लेकिन एक वक्त पर ये भी कोकून थी, राइट? कुछ लोग यहाँ पर कोकून से बाहर आ रहे हैं। ये पॉसिबल है कि आपको स्किन इन्फेक्शंस बहुत रहें आने वाले 2 to 3 मंथ्स। आपकी स्किन बहुत ड्राई महसूस कर सकती है, या आपकी एक्ने भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी स्किन का। आपको धूल से एलर्जी हो, लिटरली कोई कोकून से बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से एक नया इन्वायरमेंट है कुछ लोगों के लिए। तो स्किन इश्यूज रहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर। पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी सबसे बड़ा अमृत है, पानी ज़्यादा पीजिए। Gosh, pile 1. I quit. Pile 1. What is it? 10 of Cups. I really don't know. मैं क्या कहूँ? मैं कह रही हूँ आपको, ये पायल बहुत बड़ी सक्सेस का मैनिफेस्ट कर रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ अपने हाथों में, अपनी बॉडी में। समटाइम्स आपके पास वो शब्द नहीं होते हैं एग्जैक्टली मैं कहूँ क्या, बट आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। खुशियाँ हैं यहाँ पर, ब्लेसिंग्स है। काला टीका लगाइए पहली बात अपने आप को, लिटरली कह रही हूँ, अब से अपने आप को काला टीका भी लगा कर रखिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, और आप जिस बच्चे को जन्म भी देंगे स्पेशल चाइल्ड है। खास करके इस कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है ये बहुत। कुछ लोगों के लिए ट्विंस भी हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर यूनियन में आ रहे हैं, लेकिन ये यूनियन स्पेशल है। ये यूनियन आपके अंदर कोई ना कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेगी। आप में से कुछ लोग यहाँ पर टैरो कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, और ये आपका टर्निंग पॉइंट है। आप एक बेहतरीन टैरो रीडर बन सकते हैं अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पायल 1 के लिए। रेनबो, मिल्क एंड हनी, मैंने कहा था आपको कि मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी महसूस हो रही है इस पायल के लिए। कुछ लोगों के लिए गुरु दक्षिणा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे कोई कलाई पर धागा बांध रहा है किसी के, या फिर आपके घर में मान लीजिए किसी के लिए जैसे कोई बेबी बॉय मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे कुछ बहनें यहाँ पर उम्मीद लगा रही हैं कि हमें राखी पर एक भाई चाहिए, लिटरली वैसी एनर्जी है। तो शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बेबी बॉय मैनिफेस्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग। ये स्प्रेड बहुत होप दे रहा है हम सभी को मेरी जान। तो शायद इस पायल को इसी मैसेज को सुनने की ज़रूरत है कि हाँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
ये होप है। One more time, please. And Shanya. Okay, thank you. Love where you are. तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसे अप्रिशिएट करने को कहा जा रहा है। Use your sensitivity to know when to act. Connect your heart to your head when determining what you would like. ये है कि ऑनेस्ट रहिए। ये एनर्जी कह रही है कि बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट वो कह रहे हैं कि जितना भी प्रोसेस है आपका, जितना भी काम है आपका, उसमें ऑनेस्ट रहिए। दिल की भी सुनिए लेकिन दिमाग की भी सुनिए। प्रैक्टिकल, ये इस वजह से ही इतनी रिस्पेक्ट गेन करती है क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से होती है हाई प्रीस्टेस की, डार्क एंड लाइट। आपके लिए भी यही मैसेज है यहाँ पर। कब कहनी है कोई बात, कैसे कहनी है, ये भी एक कला है, राइट। अपनी एनर्जी को हम वैसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, खास करके जब हमारे पास ऐसी एनर्जी हो, एक्सपेंसिव एनर्जी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ये, वो फिजूल के कामों पर, फिजूल के रिएक्शन देने में अपनी बहुत सारी दिन की एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, और जो काम, जो प्रोडक्टिविटी उनको करनी चाहिए उसको वो नहीं कर पाते हैं। ये गलती आप मत दोहराइए, अपने ऊपर फोकस लगाइए, प्रोडक्टिव रखिए अपने दिन को। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मैं पता नहीं कितनी बार ये मैसेज दे चुकी हूँ। अगर आप में ऐसा भी एक प्रॉब्लम है पायल 1, जहाँ पर आपको लगता है कि नो मुझे साबित करके ही दिखाना है, तो आप लोगों के लिए जी रहे हैं। आपको साबित करना है तो खुद के लिए कीजिए ना। दूसरों को साबित करने की क्या ज़रूरत है? दूसरों के लिए कुछ भी करना छोड़ दीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, अपने अस्तित्व को कुछ मायने दीजिए। Setting up parameters, assess your relationships and determine how they are aligned with your goals. तो आपके relationships, current relationships को भी यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितने relationship हैं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, और कितने हैं जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। जो पीछे धकेल रहे हैं, ऑब्वियसली वो relationships को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके सपनों के आड़े में आ रहे हैं, आपकी लेगेसी के आड़े में आ रहे हैं। Setting boundaries requires an honest evaluation of your present relationship. मैंने आपको इस बात से क्या कहा है कि honest रहिए, honest evaluation। आप इस एनर्जी को खराब करने का मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर कोई करेगा तो वो मूर्ख होगा, मैं तो उसको यही कहूँगी। ईश्वर आपको इतना कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स, और आप वही मूर्खता अगर करेंगे तो आई डोंट नो मैं क्या और कहूँ आपसे। Shedding the old. There is a change coming your way. Cultivate a sense of adventure so you will be able to see these new prospects. Yeah, Scorpio energy. You know, मैं पेट्रियन पर एक रीडिंग कर रही थी, मुझे एकदम से वही यहाँ पर याद आया। मैं पेट्रियन पर एक रीडिंग कर रही थी और उसमें ये कार्ड आया था, और मैं वहाँ पर कह रही थी कि ये लॉबस्टर, अगर आपको क्यूजीन्स की जानकारी हो, ये बहुत एक्सपेंसिव डिश है जो रेस्टोरेंट्स में दी जाती है। खास करके रेनबो लॉबस्टर तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, $500 $600। तो ये एक्सपेंसिव एनर्जी है, लेकिन कभी कभी हमें एक्सपेंसिव एनर्जी को भी शेड करना होता है, क्योंकि उसको हम शायद वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, हमें ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए कभी कभी। एंड आई थिंक आपके केस में भी यही हो रहा है। बहुत सारे टावर, बहुत सारे एक्सपेंसिव एनर्जी, बहुत सारे झटके, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नो भाई, मुझे ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए। 10 ऑफ कप्स की, अब मैं शांत रहना चाहता हूँ, और वही वो हो रहा है आपके साथ। इस वजह से शेडिंग द ओल्ड। यहाँ पर सेजिटेरियस का भी मैसेज है, सेजिटेरियस वाइब्स है यहाँ पर, और सेजिटेरियस हमें जो शिक्षा देता है वो यही है कि एक्सप्लोर करो, एडवेंचर, चाइल्ड लाइक एनर्जी, कैलकुलेटिव रिस्क। आप में से कुछ लोगों को लिटरली अपने कंफर्ट जोन से इस तरीके से बाहर आने की ज़रूरत है। ये बहुत उम्दा रीडिंग है पायल 1। इसको दर्ज कीजिए, इसको लिख लीजिए, मैसेजेस को प्रैक्टिकली काम कीजिए इसके साथ।
या ये पाल 1 के लिए रीडिंग है। बहुत ही खूबसूरत प्यारी रीडिंग। थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने इस पाल को चूज़ किया है। गॉड ब्लेस यू। आपकी वजह से मुझे भी इतनी अच्छी रीडिंग इतनी अच्छी एनर्जी को चैनल करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। तो यह पाल 1 ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये अच्छी लगी है रीडिंग आपको, इसे लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। हाय पाल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस रोज़ फ्लावर को चूज़ किया है, आपके स्लीप इश्यूज़ बहुत आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पाल को सोने में बहुत तकलीफ़ होती है। सोने में आपको शायद घंटों वो मशक्क़त करनी पड़ती है, खुद को थकाना पड़ता है लिटरली। जहाँ पर आपकी आंखें जब तक थक ना जाएं तब तक वो नींद की अवस्था में नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर आपके इश्यूज़ हैं, आपकी नींद। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है मेरी जान, प्रॉब्लम तो है, इशू तो है कि नींद की दिक्कत है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी चाहिए उसको शायद सही ढंग से नहीं उठा रहे हो पाल्टो। तो आपके लिए ये मेन मैसेज यही आ रहा था। और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। नींद नहीं आ रही है तो नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या ऐसा कर रहे हो कि नींद नहीं आती। थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ तो है जो आपकी आंखें देख रही हैं, पढ़ रही हैं। कुछ तो है जो टॉक्सिक है। इसकी वजह से उन आँखों में जो प्यारी सी नींद होनी चाहिए रात के समय, वो नहीं आती। तो कुछ ना कुछ आपकी आंखें यहाँ पर गलत होता हुआ देख रही हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को। टॉर्चर शब्द मुझे सुन रहा है। लेट्स सी। फालतू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आय, हमजा है हमारे पास और हमजा में आय है। साइकिक स्ट्रेंथ, शील्ड, थलिस्मान्स, गोल्ड लाइट। ओके, डायमंड्स। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ किसी ग्रीड के शैडो वर्क से गुजर रहे हैं। माने कि कोई ग्रीड है आपके अंदर, शैडो वर्क में आपके शैडो में कुछ ना कुछ ग्रीड है। और शायद आप उसको हील करने के प्रोसेस से गुजर रहे हो, या फिर वो चीज़ आपको बहुत तंग कर रही है और उसकी वजह से भी आपकी नींद पर थोड़ा सा असर है। लेकिन यहाँ पर साइकिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो ये पॉसिबल है कि इस पाल में लिटरली ऐसे लोग हैं जिन्होंने थर्ड चक्रा को ओपन कर रखा है, जो चैनल कर सकते हैं, जो स्पिरिट के मैसेजेस को जान सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके खुद की शैडो चल रही है, यहाँ पर शैडो वर्क चल रहा है, खास करके ग्रीड, आपकी लालच, आपका ये मैसेजेस ट्रिगरिंग है। शैडो के मैसेजेस ट्रिगरिंग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, बीच में हो अभी। इस वजह से थोड़ा सा ऐसी हिली हुई एनर्जी है इस फाइल की। लेकिन गोल्ड लाइट, ये मुझे वही बात करता है कि वो टनल के एंड में वो रोशनी है आपके लिए। वो गोल्ड लाइट है, सन की एनर्जी। तो आई थिंक ये पायल एक प्रोसेस से गुजर रहा है। या तो आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या डाइवोर्स से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, या खुद को खोज रहे हो, डार्क नाइट से, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अभी आप प्रोसेस में हो मेरी जान, अभी एंड में पहुंची नहीं हो। लेकिन आपको कहा क्या जा रहा है कि एंड में क्या है, आपके गोल्ड लाइट है, सोना है, रोशनी है। और आपको जो कहा जा रहा है फिलहाल, आप में से कुछ लोगों को लिटरली हमजा क्रिस्टल, हमजा टोटम बोलते हैं शायद। हमजा के साथ कोई ना कोई ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, गले में भी कोई नेकलेस पहन सकते हैं। बहुत आसानी से मिल जाएगा ये आपको। तो ये धारण करने की ज़रूरत है। ये भी कहीं ना कहीं एक शील्ड का काम करेगा आपके लिए। ओके, आई
थिंक ये कार्ड आना चाहता है। वाओ, अप स्किल, वर्क, करियर, क्रॉस रोड्स। तो टर्निंग पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ पर पाइल 2 के लिए। आई थिंक आप कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलाइजेशन में आ रहे हो पाइल 2 कि आपको करना क्या है, और उस पूरे प्रोसेस में आप बहुत बड़े बड़े जैसे बैरियर्स तोड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि अच्छा, अगर ये मेरे इस पूरे रियलाइजेशन के आड़े में आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन ये बात अगर मुझे तंग कर रही है, तो आप मतलब सेकंड भी नहीं लगा रहे हो उस चीज़ को तोड़ने के लिए। आप कह रहे हो कि नो, कुछ भी अब मुझे रोक नहीं सकता है यहाँ पर। तो आप एक जैसे बहुत पावरफुल रियलाइजेशन में आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आप दरअसल उस टनल के एंड तक पहुंचने वाले हो। ये बच्चा जैसे बता रहा है अपने टीचर को कि वो करना क्या चाहता है, ये उसकी हायर सेल्फ है, और वो कह रहा है कि हाँ मुझे ये बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोई अपनी 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 ट्रू सेल्फ जिसे कहते हैं, अपनी बेस्ट सेल्फ में को समझ रहा है फ़िलहाल। कि मुझे, अगर मैं लेगेसी की बात करूं तो मेरी लेगेसी क्या होगी, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। और उसकी वजह से कुछ लोगों के करियर और वर्क में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप शायद बहुत ही मेन स्ट्रीम में काम करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बैंग, जहाँ पर ये रियलाइजेशन सब छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो रियलाइजेशन नहीं ना टिकने देगी। जब पता चल गया कि मैं करना क्या चाहता हूँ, लाइफ पर्पस अवेकनिंग है कुछ लोगों की यहाँ पर। आई थिंक उस वजह से भी कभी कभी मुझे याद है जब मेरी लाइफ पर्पस अवेकनिंग हुई थी, मैं कुछ और ही थी, मतलब मुझे हंसना नहीं आता था, डिप्रेस्ड, आप में से कुछ लोगों का वही चल रहा है शायद यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर फाइनली अपनी सोल फैमिली के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और ये फैमिली आपको सिखाएगी प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट देना क्या होता है, चेरिश करना क्या होता है, काइंडनेस क्या होती है। शायद अभी तक आपको किसी ने ये रियलाइज़ ही नहीं करवाया कि सच्चा प्यार होता क्या है, फॉरगिव करना कहते किसे हैं। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि मंदिर में हर किसी का गुनाह माफ़, मंदिर में कोई भी जा सकता है, राइट। ये वैसी ही एनर्जी है। आई थिंक ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल शिफ्ट है पाइल 2। और ये कोई नई बात नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपके लिए। आप ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी पहली शिफ्ट से गुजर चुके हैं। उसका रीज़न क्योंकि वो मुझे दिखा रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, तो आप ऑलरेडी ऐसी बहुत सारे तांडवों से गुजर चुके हो। बस ये एक और नया है, लेकिन इसका एक एंड मुझे नज़र आ रहा है। वो गोल्ड लाइट इंतज़ार कर रही है आपका, जहाँ पर आप अपने इस लाइफ पर्पस को जियोगे। कितना खूबसूरत डेक है ये, उफ। क्लियर योर माइंड, कम ऑन, बी प्रेजेंट, फोकस, एम्ब्रेस, रेजिस्ट मत कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर कुछ इस पूरे प्रोसेस में कुछ रिश्ते टूटते हैं, मैं कह रही हूँ हो लेने दीजिए, कोई बात नहीं, उस प्रोसेस का हिस्सा ही हैं। आप कुछ टफ गुजर रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पर पाइल 2, लेकिन स्पिरिट कह रही है इट्स ओके, एम्ब्रेस इट। आपको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ क्यों, क्योंकि आपने ये पहले किया हुआ है, बस आपको उस चीज़ को दोहराना है यहाँ पर। और क्लियर योर माइंड। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस पाइल के लिए द बेस्ट हैं फिलहाल। माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होती है, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ती हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी, जहाँ पर कोई शख्स जो है आपको गाइड कर रहा है कि आंखें बंद करो, ब्रीदिंग लो, ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों को कुछ ना कुछ बनाना जिसे कहते हैं, कढ़ाई सिलाई का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, लेकिन हाथों से कुछ बनाना, और वो एक्टिविटी भी आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस वेट कर रहा है जहाँ पर आप ऐसे लोगों को देखोगे, ऐसे लोगों के एनर्जी में रहोगे जो शायद उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जिनके तन पर शायद उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, या जिनकी प्लेट में उतना अच्छा खाना नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते कुछ बच्चे। आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपको चेंज करने वाला है, आपको कुछ ना कुछ अवेकनिंग देने वाला है। आपकी ये रियलाइजेशन आपके खुद के बारे में होगी कि देखो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं थैंक यू नहीं कह रहा हूँ, और मेरे से
एक ऐसा पर्सन है जिसके पास मुझसे बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुश है। तो वो इनर पीस आ कहाँ से रहा है? वो हंगर, वो खोज, आई थिंक उस रास्ते पर आपको, उस रास्ते के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। डीपर मीनिंग लाइफ है क्या? दिस इज फाउंड पाइल 2। ऐसी रीडिंग सक्सेस हर रोज़ नहीं की जा सकती, ये कभी कभी आती है एनर्जी। फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट, पीपल, किनशिप। मैंने आपको कहा यहाँ पर कुछ है ऐसा जो आपने शायद अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। सच्चा प्यार, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स। लेकिन जैसे आपकी फैमिली, आपकी सोल फैमिली, लिटरली आपकी सोल फैमिली यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है पाल 2। ये लोग आपको बताएंगे, आपको वो बताएंगे कि क्या होता है रिस्पेक्ट देना, चेरिश करना। कुछ लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं और स्पिरिट कह रही है गो फॉर इट। आपके बहुत सारे आंसर्स आपको उससे मिलने वाले हैं। आप कौन थे? आपके इस लाइफ में जो साइकिल्स, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद भी, उसका आंसर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पास्ट से मिलेगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। आपका जो, आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है मेरी जान, वो लोगों का है। अच्छे हैं, बुरे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। गौतम बुद्धा की बात करें, गौतम बुद्धा का भी जो चला था पूरा, उन्होंने देखा, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को देखा, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस लोग जी रहे थे, लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया, राइट। एक तपस्वी, एक बूढ़ा शख्स, एक मरा हुआ शख्स, एक बीमार शख्स, तो यहाँ पर आपका भी वही सीन है पाल 2। आपको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं उस टोन में नहीं जाना चाहती हूँ कि बुरे हैं, अच्छे हैं। लोग हैं, अपने एक्सपीरियंस जी रहे हैं और वही एक्सपीरियंसेस से आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। गॉश, पाल 2, दिस इज क्रेजी। तो लोग ट्रिगर करेंगे आपको नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। बहुत सारी ट्रिगरिंग है, छोटी छोटी बात पर ट्रिगरिंग है। खास करके महिलाएं जिन्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपका तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा चिड़चिड़ापन। लेकिन आपको कहाँ किया जा रहा है? माइंडफुलनेस, क्लियर योर माइंड। ये आपका ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर। पाल 2, थैंक यू। One more time, please. And शून्य, या 6 of Pentacles। अगेन लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पर्सन क्यों दे रहा है उसको? ये पर्सन उनको क्यों उनकी क्यों केयर कर रहा है? क्यों उनको वो सिक्के दे रहा है? क्योंकि वो उनकी हालत को, जो दुर्दशा है उनके दर्द को वो समझ सकता है। उसको पता है कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं हमें कैसा लगता है। एम्पैथी, एम्पैथ्स हैं इस पायल में, और इस वजह से शायद आपकी ट्रिगरिंग भी ज़्यादा है, क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस को मतलब हाँ नाज, कितने और इमोशंस लूँ, बिना बात किए ही, बिना छुए ही किसी के इमोशंस को महसूस कर पाना, वो ताकत है एक। और उसकी वजह से वो अपनी उस काइंड एनर्जी के साथ जुड़ रहा है। 6 of Pentacles। आई थिंक ये पायल जितना ज़्यादा तकलीफ आपने झेली है ना, फॉर सम रीज़न यहाँ पर रिस्पेक्ट है, पता नहीं क्यों उस चीज़ के लिए, कि जिसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो पता नहीं क्या होता, तुमने ये कैसे कर लिया। जैसे कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो तुमने सहा है जीवन में, जो तुमने बर्दाश्त किया है, कोई और होता तो टूट जाता कब का, लेकिन तुमने कैसे कर लिया। ये यहाँ पर वैसी एनर्जी है और रिस्पेक्ट है इस पाल के लिए। मैं खुद बहुत आपके लिए रिस्पेक्ट महसूस कर पा रही हूँ पाल 2। आप जो भी हैं, मैं जेन्युइनली ये कह रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट महसूस कर रही हूँ आपके जीवन के लिए। आपने जो भी सहा है, उसके बावजूद आपने जो दिया है अभी तक इस धरती को, थैंक यू।
एंड आई थिंक ये आपको सुनने की ज़रूरत है कि आपको शायद किसी ने थैंक यू नहीं कहा है, आपसे लोगों ने काम लिया, आपकी लाइट ली, लेकिन आपको जैसे किसी ने ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। तो मैं वो कर रही हूँ और मैं दिल से कर रही हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विस। या थैंक यू। नाइन ऑफ कप्स, लेकिन ये बहुत पीस से भरा हुआ नाइन ऑफ कप्स है। ये वो वाला नाइन ऑफ कप्स नहीं है कि ओ नाज मेरी विश फुलफिल हो गई। ये एक मैच्योर नाइन ऑफ कप्स, यू नो, या मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया, यू नो। लेकिन इन नाइन कप्स को पाने में जो मैंने प्रोसेस से मैं गुजरा, वो प्रोसेस डिफ़िकल्ट था, तो उसकी भी याद कहीं ना कहीं है। मैं उस प्रोसेस को भी एम्ब्रेस कर रहा हूँ, यू नो। बेसिकली ये वैसी एनर्जी है। लेकिन ये एक और भी मैसेज मुझे इससे ये भी मिल रहा है, आपके हर सपने पूरे होंगे। पाल 2। लेकिन इस एनर्जी के लिए आपको इस एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। रियलाइजेशंस, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, यू नो। और जितना आप इन प्रश्नों के आंसर्स को पाते चले जाएंगे, उतना ही ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। 69 बन रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, आपका डिवाइन पर्सन, सोल फैमिली, सोलमेट, जो आपको बताएगा। शायद अभी तक आप ऐसे ही लोगों से डील किए जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बताया नहीं प्यार, सच्चा प्यार होता क्या है। लेकिन ये शख्स बताएगा आकर आपको कि सच्चा प्यार होता क्या है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एस ऑफ कप्स है हमारे पास। या कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। ये बहुत गोल्ड एनर्जी है। ये है ही गोल्ड डेक बाय द वे। लेकिन ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है मैसेज दोबारा से। गोल्ड लाइट, जैसे किसी की वो टनल का आखिरी किनारा, यू नो, और उसमें फिर रोशनी है। उसमें बहुत सुंदर, वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत सारा जंगल से गुजरे और फिर जंगल में एकदम से, जब वो एकदम से झरना है, पंछी हैं, फ्लावर्स हैं आपके इर्द गिर्द, यू नो, और आप कह रहे हो कि वाओ, यू नो, देर आए दुरुस्त आए, सुंदर रियलिटी है किसी की। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और ये बहुत अलाइनमेंट में है अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर कमल का फूल है, लोटस एनर्जी, एनलाइटनमेंट, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो यहाँ स्पिरिट आपको कह रही है कि आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हो, इट्स ओके, घबराइए मत। ये प्रोसेस चल रहा है आपका, लेकिन इसी प्रोसेस के एंड में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे नए लोग, न्यू लव, यूनियन, रिकन्सिलिएशन आपका इंतज़ार कर रही हैं। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ सोल्स। आपको फिलहाल जो करना है, पाल 2 तराशिए, वो कह रहे हैं पॉलिश कीजिए। करना क्या है आपको बेहतर पता है। आपका जो भी काम है फिलहाल, उसको मास्टर करने की कोशिश कीजिए। अभी आप पेज पे हैं, आपको किंग बनना है, राइट। तो उसके लिए पॉलिश करना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका जो भी गुण है, जो भी टैलेंट है, उसको समय दीजिए। उसके लिए नींद कम करनी पड़े, जो कि ऑलरेडी है मुझे लग रहा है। लेकिन अगर ये नींद आपकी, यू नो, जो अभी आप वेस्ट कर रहे हो टाइम को, अगर आप उसको पॉलिश करने में लगा दो, डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा ओहदा है आपके लिए। लेकिन मेन मैसेज, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। One more time, please. And Shanya. Thank you, Spirit. Unexplained
unexplained wonder, magical blessings and miracles are occurring in your life. All your prayers are answered now. Magical blessings and miracles. To be honest, कुछ चीज़ें आपको लगेंगी नहीं blessings. जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ दोस्ती में हैं, पुराना रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ और बहुत अच्छा रिश्ता चला आपका, और एक दिन ये शख्स ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। दिखने में क्या लगेगा, उफ मेरा इतना पुराना दोस्त और मेरा साथ छोड़ गया। लेकिन ये दरअसल अगर आप इसको यहाँ पर जो स्पिरिट कह रही है कि एक ब्लेसिंग क्यों है, क्योंकि शायद यही आगे चलकर इसी दोस्त ने आपके पीठ पर छुरा भोंकना था, आपको हर्ट करना था, आपको बैक स्टैप करना था। तो वो दिखने में कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स नहीं लगेंगी, लेकिन वो उसके बावजूद ब्लेसिंग्स हैं। बाद में समझ आएगा थोड़ा सा जाकर। तो कुछ चीज़ें अगर ट्रिगर करें भी तो अपनी आंखें बंद करना और कहना कि कोई बात नहीं, मुझे अभी शायद पूरी पिक्चर नहीं पता है, इस वजह से मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Connect to source, go with him to discover what needs to be done, create the shift required to attract what you want. See, मैंने कहा आपको इसका शैडो वर्क चल रहा है पालतू का, आपका शैडो वर्क चल रहा है यहाँ पर। और इन केस आप इन सभी मैसेजेस के साथ आपको लगा कि क्या शैडो वर्क होता है, क्या है ये पायल आपने गलत चूज़ किया है। जिन लोगों को पता है कि वो शैडो वर्क चल रहा है, वो अपने ट्रिगर्स को समझ रहे हैं या बहुत ट्रिगरिंग हो रही है, तभी ये पायल आपका है। और ये बहुत हाई वाइब्रेशनल पायल है, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, ओल्ड सोल्स हैं इस पायल में, और उनका कर्मा भी बहुत ज़्यादा है। Be insightful and established, ground and rebalance your energy. कुछ लोगों का यहाँ पर yin and yang, लिटरली आपको डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसको कीजिए। आपको अपना परफेक्ट 69 को बैलेंस करने की ज़रूरत है। Bring your awareness into the now rather than allowing it to occupy the past or future. 3 मैसेजेस हैं आपके लिए जो नाउ की बात कर रहे हैं। तो ये पाल शायद बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के बारे में, और आपको कहा जा रहा है कि ना मेरी जान, प्रेजेंट नाउ। दीपक चोपड़ा, कुछ लोगों को उनकी फ़िलासफ़ी को शायद यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है, उनकी मेडिटेशंस। मैं पहले भी ये मैसेज दे चुकी हूँ। तो शायद या आपको माइंडफुलनेस, क्योंकि वो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से टीच करते हैं, तो शायद उनके किसी कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करने की ज़रूरत है इस पाल को। ऑल राइट पाल 2, थैंक यू। आपने जितना भी दिया है, अपनी जितनी भी रोशनी शेयर की है अभी तक, उसके लिए, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी उस गोल्ड लाइट के लिए, उस टनल की आखिरी रोशनी के लिए जहाँ पर आप अपनी और रोशनी शेयर करोगे। सो थैंक यू सो मच पायल 2। गॉड ब्लेस यू। ये आपकी रीडिंग है। अगर ये अच्छी लगी है आपको, आपके साथ रेजोनेट हुई है, यूज़फुल रही है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑरेंज कलर की फ्लावर को चूज़ किया है, आपके सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल टीम में आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं पायल 3। तो ये पायल, या तो आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने की, उनकी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स को, कुछ मैसेजेस को पाने की, या फिर आप अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग कर रहे हो। फादर हीलिंग कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मदर हीलिंग है। ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं आपके ममा पापा के साथ, या तो आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी ब्लड लाइन में आपके चला आया कोई चीज़ जिसमें कुछ टॉक्सिसिटी आ गई समय के साथ, आप उस रिवायत को यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन है इस पाल के लिए एंसेस्टर हीलिंग है, और एंसेस्टर्स आ रहे हैं आपके, जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको दिया लगाना चाहिए हर रोज़, अपने एंसेस्टर्स के नाम का दिया लगाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन यहाँ पर मदर एंड फादर हीलिंग है इस पायल के लिए। ओके पायल 3, लेट्स सी। इस
पाल का जो मेन चल रहा है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि फैमिली, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप उसके लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि घर में कोई बीमार रहता है, या फिर फाइनेंशियली तंगी है। कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, आपके घर पूरे फैमिली में, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में हो सकता है। और आप चाहते हो कि घर परिवार में सुख समृद्धि आ जाए ना, घर परिवार में सुख शांति आ जाए, और आपके लिए वही एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। इस पाल का कुछ भी पर्सनल नहीं लग रहा मुझे। जैसे आपकी प्रार्थनाएं भी शायद इन दिनों कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप कह रहे हो कि बस घर में सब ठीक रहे, और वो हीलिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है फॉर सम रीज़न। आप में से शायद कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी को गवाया है और आप कह रहे हो कि नाज मुझे और किसी को और नहीं गवाना अब। सभी के लिए नहीं है मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है। Answer the call, explore, travel, live. ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकनेक्ट शायद आप होना चाहते हैं फैमिली के साथ, और उसकी वजह से भी वो एक डिज़ायर है कि मैं किसी को देखूं जाकर, किसी को मिलूं जाकर, किसी से किसी का हाल चाल पूछूं। सी यहाँ पर फिक्र है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर फिक्र है इस पाल में अपनों के लिए, और कोई बस रिकनेक्ट होना चाहता है। यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोग, अगेन ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, आप में से कुछ लोग जो लोग तारा बन गए हैं आपकी फैमिली में, आप उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चाहते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उसकी वजह से आप किसी ना किसी ऐसे प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं कि जो आपके लिए चैनल करे उनके मैसेजेस को। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ पर फिक्र है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रही है। वाओ, कम ऑन। हमारे पास यहाँ पर टीच एंड शेयर, इंस्टिल, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट। बहुत कॉम एनर्जी, बहुत अपनेपन की एनर्जी। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते क्या चल रहा है उनके जीवन में। और यहाँ पर मैसेज है टीच एंड शेयर। ये मुझे काउंसलिंग लग रही है, लेकिन काउंसलिंग किसकी? अपने ही घर परिवार में। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करना, ये वैसा मैसेज है यहाँ पर पाल 3। और सोल्यूशन जो वो मुझे दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि भक्ति, डिवोशन, सर्विस, अनकंडीशनल लव। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पाल में, जिन्हें कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होइए, बात कीजिए अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर हीलिंग चल रही है मेरी जान। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई गुरु भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर गुरु बैठे हैं और शिष्य जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग जैसे किसी गुरु के संपर्क में भी आ रहे हैं, और ये गुरु भी आपको एक दिशा देगा कि हाँ, इस दिशा में आगे बढ़ो, ये तुम्हारी दिशा है, ये तुम्हें करना है। शायद आप अपनी तरफ से लाइफ पर्पस को खोजने में असमर्थ हो, आप नहीं जान पा रहे हो, और यहाँ पर कोई गुरु किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको दिशा देगा कि इस दिशा में आगे बढ़ो। Remember who you are, culture, resilience, beliefs, yeah. Remember who you are, where you come from. आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति, किसी को यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो यहाँ पर हम दोबारा उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने कल्चर के साथ, या लोगों के साथ, या उस आर्ट के साथ जिसको हम करना भूल गए शायद। लेकिन जो ऑलरेडी है, जिसको भूल गए कहीं ना कहीं, उसको दोबारा से याद किया जा रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में हीलिंग है, आंसर्स हैं, आंसर द कॉल। आई थिंक सेंस ऑफ पर्पस, जिसकी हम बात करते हैं कि कुछ होता है जो हमको एक पर्पस देता है कि हाँ, अब मुझे ये करना है। कुछ ऐसे हादसे होते हैं ना जो हमको पर्पस देते हैं। इस बार में वैसी एनर्जी है। बीज, कुछ
कुछ लोगों के लिए मधुमक्खी स्पिरिट आ रही है। आप में से कुछ लोगों का लिटरली नाम भी हो सकता है मधु, या आपको किसी मधु नाम के शख्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मधुमक्खियाँ हैं बहुत सारी, जो कम्युनिटी में काम करती हैं, अकेले नहीं, कम्युनिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके लिए भी मुझे ऐसा ही है कि घर परिवार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। या नाइस, बैलेंस योर सेल्फ, डायरेक्शन, ग्रोथ, लाइफ स्टेजेस, लिटरली डायरेक्शन है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, और स्पिरिट कह रही है कि बैलेंस योर सेल्फ, अपने आप को बैलेंस में रखोगे तो ये डायरेक्शन जो तुमको बताने की जो कोशिश की जा रही है, जो कोई गुरु कर भी रहा है, उसको समझ पाओगे। बैलेंस योर सेल्फ। कुछ लोग शायद लिटरली यहाँ पर 26 बर्थडे अपना मनाने वाले हैं। वो लाइफ स्टेजेस की हम बात करते हैं, 25, 50, 75, 100, मुझे लिटरली वैसे ही दिखा। तो शायद कुछ लोग यहाँ पर 26 बर्थडे अपना मनाने वाले हैं, या फिर 50th बर्थडे या 51st बर्थडे यहाँ पर मनाने वाले हैं। और उस पूरे प्रोसेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बटरफ्लाई और ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही है ग्रोथ की। आपको कहा जा रहा है कि ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए मैच्योरिटी है। शायद आप पहले बहुत ही यो वैसी एनर्जी में थे, लेकिन अब आप बहुत निर्मल से, बहुत ही सरल हो रहे हो, बहुत ही सिंपल हो रहे हो। सिंप्लिसिटी या मिनिमलिज्म फिलॉसफी जो है उसको, उस पाथ को फॉलो करना चाहते हो। वीगनिज्म, शायद पहले आप मीट लवर थे, लेकिन बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है। कुछ लोग रूट्स में आ रहे हैं। एक फूल बन गया, लेकिन जैसे वो फूल दोबारा से अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। आई डोंट नो, ये एग्जाम्पल आपको सुनने में भी शायद मजाकिया सा लगेगा, लेकिन जैसे कोई रूट्स के साथ जुड़ रहा है यहाँ पर, और उस पावर को समझ रहा है कि हाँ, रूट्स क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, क्यों पावरफुल है रूट्स के साथ जुड़ना, क्योंकि सब कुछ वही उसके बलबूते पर ही खड़ा है। फाउंडेशन हमारी, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जो आपके रिश्ते भी हैं, उनकी जो फाउंडेशन है उसको रीवैल्यूएट कीजिए, उसको समझिए कितनी खोखली है, कितनी मजबूत है। Pile 3, आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अपनी खिड़कियां खोला कीजिए मेरी जान, दिन के समय रोशनी को आने दीजिए। यहाँ पर बहुत रेज हैं, रेज आ रही हैं, लेकिन खिड़कियां खुली होंगी तो रेज आएंगी, है ना। तो यहाँ पर सोर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए खिड़कियां खोलिए अपनी घर की। सुबह के समय रोशनी को आने दीजिए अंदर, कुछ दिखेगा, रोशनी आएगी तो कुछ दिखेगा, जो ढूंढ भी रहे हो वो भी दिखेगा। अगर आप लिटरली किसी चीज़ को घर में गुम हो गई है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, खिड़कियां खोलो, दिख जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, खिड़कियां खोलो, दिख जाएगा, मिल जाएगा वो चीज़। थैंक यू। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। ये इसका वेट कर रही थी मैं, 2 पाल चले गए थे। ये अक्सर, हालांकि मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ, ये अक्सर आ ही जाती है, आई थिंक मैं जिन लोगों के साथ डील कर रही हूँ, आई हील फैमिली में जितने लोग हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत हैं यहाँ पर क्योंकि ये अक्सर आती है रीडिंग्स में, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावर, स्ट्रेंथ, खूबसूरती, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना। ये सनफ्लावर भी, जैसे मैं फूल का ही एग्जाम्पल दे रही थी, ओन योर पावर, स्पिरिट कह रही है ओन योर पावर है तो है, उसको ओन करो। उसके साथ करना क्या है वो दूसरे स्टेप पर होगा। पहला स्टेप तो यही है कि भाई पहले अपनी पावर को ओन कर लो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, फिर देखो कि उसके साथ करना क्या है। टीच करना है या खुद टीचिंग लेनी है और चाहिए, रिमेंबर हु यू आर, बैलेंस योर सेल्फ।
आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बॉस बनना चाहते हैं, और आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट, गो फॉर इट। यू नो आपके पास वो गाइडेंस है, वो जज्बा, वो जुनून है, वो न्यू डायरेक्शन आपको, कुछ लोगों को यही दी जा रही है, करियर शिफ्ट, अपना बॉस बनना। और आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी जो रोशनी जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो शायद आपके जो इश्यूज़ हैं आपकी बॉडी के साथ, शायद आप अपनी बॉडी में उतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हो और उसकी वजह से शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो स्टेज पर नहीं आ पा रहे हो, छिप रहे हो अभी फ़िलहाल। अपनी बॉडी पर काम करो, बॉडी को शेप में लेकर आओ। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो वो अलग बात है, अगर आपको वेट कम करना है तो वो अलग बात है। आपका जो भी मैसेज है उसके अनुसार ही इस मैसेज को सुनिएगा। अपनी बॉडी पर काम कीजिए। बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए तो अपने टैलेंट्स को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और जिस दिशा में आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है वो स्टेप्स ले पाओगे। तो पहला स्टेप कुछ लोगों के लिए अपनी बॉडी पर काम करना है। गॉश, पाइल 3, या जस्टिस, पावर पावर पावर, बैलेंस योरसेल्फ, लिब्रा एनर्जी, खूबसूरती, वीनस एनर्जी। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर काउंसलर हैं, नेचुरल काउंसलर्स हैं, और आपको कहा जा रहा है अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए अपने घर परिवार में रिश्तों को बैलेंस पर लेकर आने के लिए। शायद आपके घर में बहुत कलह कलेश है, आपस में ही सब लड़ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है, जो आप सुन रहे हो, आप चोजन वन हो, आपको कहा जा रहा है कि आप एक नेचुरल काउंसलर हो और आप अपने परिवार को काउंसलिंग दे सकते हो, उन जो रिश्ते बिखर रहे हैं उनको जोड़ सकते हो। अपनी स्टेबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, रिमेंबर हु यू आर। यहाँ पर कुछ लोग भटके भी हुए हैं और आपको कहा जा रहा है रिमेंबर हु यू आर, ये तुम नहीं हो, तुम रोशनी हो। आपने अगर इसके ऊपर क्लिक भी किया है रीडिंग के ऊपर, मैं यहाँ पर लाइट वर्कर्स की एनर्जी को रीड कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये 3D का इल्यूजन हमें भटका देता है। शायद आप में से कुछ लोग भटके हुए हैं या आपकी फैमिली में कुछ लोग भटके हुए हैं, और आपको कहा जा रहा है क्योंकि आप चोजन वन हैं, आप उनको वापस घर लेकर आ सकते हैं। होम कमिंग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पर। लेकिन पहला स्टेप क्या है? मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं रोशनी हूं। बैलेंस योरसेल्फ। कुछ लोगों की ये बहुत सारी एडिक्शंस हैं, कंज्यूम जो कर रहे हो आप, एग्जॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग रिसोर्सेज को। एक चीज़ की जगह 10 चीज़ें खरीद लेना, धरती के ऊपर भी बोझ है, राइट? धरती के रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ की ज़रूरत है लेकिन उसकी जगह अगर मैं 10 खरीद रही हूँ, माने कि एग्जॉस्ट कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को। और बहाना क्या होता है कभी कभी हमारे पास, ईजिली अवेलेबल है नाज। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो उसको हम उसको अब्यूज़ करें। ये अब्यूज़ करवाना सिखाता है डेविल की एनर्जी, बुद्धि भ्रष्ट। तो आप में से कुछ लोगों को शायद इन आदतों पर भी काबू पाने की ज़रूरत है, और इस वजह से है यहाँ पर बैलेंस योरसेल्फ। टू ऑफ वॉन्ड्स या अनदर, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है। टू नंबर की एनर्जी, बैलेंस योरसेल्फ। पाल 3। सी अगेन आपके पास विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है। इसके हाथ में वर्ल्ड पकड़ा हुआ है, ग्लोब पकड़ा हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये वेट कर रहा है, वेट करता रहा है, वेट कर रहा है, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है इसका, है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स में आती हैं शिप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स पे नहीं आती। अगर आपको टैरो की समझ हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स में शिप्स नजर आती हैं। यहाँ पर सिर्फ वेट कर रहा है और वेस्ट कर रहा है टाइम को। जब तक वो 3 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचेगा तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में अगर वो कुछ कर सकता है, टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ अगर कर सकता है तो उसे वो करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसे करना बंद करो। जो कर सकते हो एटलीस्ट वो करो। सिंपल, जो कर सकते हो वो करो।
बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, कुछ लोगों के लिए डिसीजंस भी हो सकते हैं यहाँ पर किसी पैथ को चूज़ करना, लेकिन आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को वो हेल्प दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि हाँ तुम इस पैथ को चूज़ कर लो, बस आपको चुपचाप बैठ कर सुनना है उस बात को। कुछ लोगों के लिए अगर ये गुरु नहीं है तो आपकी हायर सेल्फ है, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन के दौरान वो चैनलिंग हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट। Pile 3, one more time please, and Shunya. Clearing the excess, come on, Pile 3, literally जो मैंने आपको कहा है, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अब्यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को। Clearing the excess, you are entering a transitional phase and would benefit from clearing away excess clutter, whether it is in your physical body or your physical space. देखिए मेरी बात सुनिए, अपनी क्लोजेट को साफ कीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है। पाल 3, बहुत समय से सफाई नहीं की है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसको साफ कीजिए भाई। अपने वॉशरूम को साफ कीजिए। कुछ लोगों के लिए अपने दांत अच्छे से साफ नहीं करते हो, ब्रश कीजिए, अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए, ग्रूम करने की ज़रूरत है तो उसको कीजिए। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है दिमाग आपका बहुत सारा एक्सेस भर रखा है, बिना फजूल के डार्क एनर्जी, इसको कैंसिल करते हैं हम, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा है? अब तो बस एक्शन लेना है ना, तो वो लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियरिंग द एक्सेस, facing your fears, look for ways to strengthen your connection to the universe and others. Stay peaceful and calm in the knowing of who you are. दोबारा से रिपीट हुआ है मैसेज, और इसको मैं कोइंसिडेंस नहीं गिनती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस है, हर चीज़ किसी रीज़न की वजह से होती है। Who you are, ये मेन क्वेश्चन है पाइल 3 आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें, आप कौन हैं? अगर इस टाइटल को ही हम लेकर चलें, स्टार सीड, लाइट वर्कर, HSP, एम्पैथ, हीलर, आप कौन हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो खोजिए उस चीज़ को, और उस पूरे प्रोसेस में, उसको खोजने में आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा। फेसिंग योर फियर्स, आपकी शैडो। Gliding through currents with a different approach, you will glide through a situation with grace and ease. यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्लान चेंज है, जैसे मैंने कहा डायरेक्शन चेंज है कुछ लोगों के लिए। Going inward and bringing your understanding, perspective or behavior into flow will help your dreams take flight. आपके सपने, कुछ लोगों को कहा जा रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ प्लान में चेंज, बदलाव लेकर आना पड़ेगा आपको। आप जिस तरीके से किसी चीज़ को देख रहे हो पाल 3, उसको, उस नज़र को बदलो। लोगों को देखने का नज़रिया, अपने आप को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, इसमें थोड़ा सा अंतर लेकर आओ। शायद बहुत फिक्स्ड है, इसमें बहुत सारे फिक्स्ड साइंस भी हो सकते हैं इस पाल में, तो थोड़ा सा बदलो अपनी नज़र को। नज़र बदलो, नज़ारा अपने आप बदलेगा। मैं ये अक्सर बात कहती हूँ अपने आप से मैं जब ऐसी कभी एनर्जी में चली जाती हूँ, मैं खुद को यही रिमाइंड करवाती हूँ, नाज नज़र बदल, अपनी नज़र बदल, तेरा नज़ारा अपने आप बदलेगा। शिफ्ट लेकर आने में ये बहुत अच्छा रहता है इस तरीके से काम करना। तो या पाल 3, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। इंटेंस, आई डोंट नो, यूज़फुल, वो आप डिसाइड करेंगे अगर हो यूज़फुल मैसेजेस तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरी जान। तो या ये पाल 3 के लिए रीडिंग है। मैं मिलूँगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस पिंक कलर के फ्लावर को चूज़ किया है, आपकी एनर्जी ऐसी है, कोई नज़दीक आना चाहता है, यहाँ यूनियन को बहुत ही पावरफुली मैनिफेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश चल रही है इस पाल में। लेकिन जहाँ यहाँ पर इस पाल का जो मुझे वो दिखा रहे थे, जैसे कोई
डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में है और उस डिस्टेंस को कोई कम करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके सपने भी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, अच्छी सेहत हो सकती है, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इसको कहा जा रहा है कि इसको मैं कैसे कम करूँ और कैसे मैं उस चीज़ को पा लूँ, मिल जाऊँ उस चीज़ को। तो इस पायल में यूनियन है। मैं दोबारा से कह रही हूँ, यूनियन को सिर्फ इंसानों के साथ जो रिलेशनशिप है उस तक मत गिनिएगा। कुछ है जो आपका है लेकिन आपसे दूर है और आप कह रहे हो कि मुझे उसके साथ अब भाई यूनियन चाहिए, अब बहुत हो गया, अब और सब्र नहीं होता नाज। और जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि या वो हो रहा है, वो डिस्टेंस कम हो रहा है, वो इंटीग्रेशन, वो पास आना हो रहा है। तो ये पॉसिबल है कि इस पायल में बहुत सारे लोग स्पेसिफिक मैसेजेस के लिए ही शायद इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसे कि क्या मेरे सपने पूरे होंगे, क्या मेरा इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होगा या यूनियन होगा, क्या मैं सोलमेट रिलेशनशिप में जाऊंगी, शायद ऐसे क्वेश्चंस हैं इस पायल के। ठीक है, तो लेकिन ये हो रहा है भाई आपके लिए, आप जो भी चाह रहे हो वो हो रहा है। ठीक है, पायल 4, थैंक यू। ओह लुक एट दैट, ये तो हमारे इंडिया का ही कुछ नज़ारा सा लग रहा है ना। आई लव इट। होल सेल्फ हेल्थ, नेचुरल थेरेपीज, बैलेंस, आयुर्वेदा, ये रेमेडी है। क्यों विदेशों से चल चल के लोग भारत में आते हैं मेरी जान? भारत में ऐसा क्या है? भारत में आंसर्स हैं, भारत में योगा है, भारत में कुंडलिनी की बात है, भारत में आंसर्स हैं। इसी वजह से तो लोग खींचे चले आते हैं भारत की तरफ, है ना। सोने की चिड़िया ऐसे तो नहीं कहा गया भारत को। तो यही वो राज है। आई थिंक यहाँ पर किसी को वो लॉक मिल रहा है, वो सोल्यूशन मिल रहा है, कि कैसे इस दूरी को मैं कम करूँ। ये पायल बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करने वाला है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने वाला है। और अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक, करना शुरू कर दो मेरी जान। आपके वो सोल्यूशंस रूट्स में ही हैं। कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पर आयुर्वेदा को फॉलो करने की ज़रूरत है, योगा को फॉलो करने की ज़रूरत है, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए। बाहर कहीं जाने की, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलने की शायद आपको ज़रूरत पड़े ही ना, टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि किसी को कहा जा रहा है कि तुम्हारे किचन में ही है सारे सोल्यूशन। ये सब्जियाँ, ये सारे मसाले घर में ही है सब कुछ। और ये घर में कभी कभी, अगर मैं बाहर का घर कह रही हूँ, तो भीतर जो घर है हमारा, वो है हमारा हार्ट चक्रा, हमारा 4th चक्रा जो जोड़ता है सभी को। तो भीतर जो घर है वो है हार्ट चक्रा। तो कुछ लोगों को अपना हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। जितना उसको कर लोगे, ये यूनियन सपनों के साथ, अच्छी सेहत के साथ, लोगों के साथ वो हो जाएगी, वो संगम हो जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर पता नहीं क्यों राजस्थान वाइब्स आ रही हैं। राजस्थान जाना है शायद आपको, या आपका सपना कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है, या बहुत जहाँ गर्मी है। लेकिन कुछ तो है राजस्थान से। सभी के लिए तो नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन जिसके लिए है भाई, आपको सुनने को मिल गया। मैंने कहा ना, ये पायल में ऐसे लोग हैं जो बहुत स्पेसिफिक आंसर्स के लिए आए हैं। ये पायल जैसे पता है नाज, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं। ये पायल ऐसी एनर्जी में है, इनको पता है यस किसको बोलना है, नो किसको बोलना है। सो लव इट गाइस। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत पसंद है, जो क्लियर होते हैं लोग अपने माइंड में कि उनको क्या चाहिए। ब्लंट एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के लिए ईयर पियर्सिंग मैनिफेस्ट हो रही है। आई डोंट नो अगर आप करवाना चाहते हैं काफ़ी समय से, लेकिन कान छिदवाना या कान में कुछ ना कुछ अनोखा पहनना, ऐसी किसी की कोई डिज़ायर है। Treat your body well, exercise, meditate, massage. Yeah. नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, मसाज करना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना। और किसी को कहा जा रहा है अपने आप को अलाइनमेंट में ले आओ, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में ले आओ। बाहर की रियलिटी में जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो किसी को जैसे इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपनी बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए पायल 4। कोई ना कोई यहाँ पर उपचार है
जैसे किसी के बहुत सालों की कोई दर्द है नेक में, शोल्डर में, कहीं ना कहीं, और कोई है यहाँ पर जो आपकी उसमें मदद करने वाला है। खास करके कोई फेमिनिन है यहाँ पर, जो कोई रेकी, प्राणिक या फिर किसी और भी, मुझे और नहीं पता और क्या क्या, खास करके बोन्स के लिए अगर कोई यहाँ पर हीलिंग है तो यहाँ पर वो यहाँ पर हो रही है। मुझे वहाँ वो दिख रहा है कि आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है। Back to basic, come on. Pile 4, back to basics. Simplify, reduce, center point आपका हार्ट चक्रा। सारे मैसेजेस कैसे एक दूसरे के साथ रेजोनेट हो रहे हैं। बैक टू बेसिक्स, दोबारा अपनी रूट्स में जाओ। पाइल 3 में भी ये मैसेज था, तो शायद आपको पाइल 3 भी देखने की ज़रूरत है। बैक टू बेसिक्स, अपनी रूट्स में जाओ। घर में ही है सब कुछ, आपके सारे उपचार। आपका घर बाहर और आपका घर भीतर, आपका हार्ट चक्र, आपका सेंटर पॉइंट। मेन मैसेज है इस पूरे कार्ड में रिड्यूस। कुछ चीज़ है जो आपको कहा जा रहा है कि रिड्यूस करो, कुछ ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है यहाँ पर। या तो सोते बहुत हो, शुगर बहुत लेते हो, स्क्रीन टाइम बहुत है, या फिर सोच बहुत रहे हो। कुछ भी है जो एक्सेसिव हो रहा है, स्पिरिट कह रही है कि उसको थोड़ा कम कर लो। उसको कम कर लो कि अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाओगे। कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वॉक करना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए। और कुछ लोगों के लिए ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, माने कि नंगे पांव चलना और महसूस करना धरती को, जो आपको अलाइनमेंट में लेकर आने में आपकी मदद करेगी। कुछ लोगों का यहाँ पर सपना शायद ओलंपिक्स में जाने का है। तीर कमान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो शायद कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं। आपको कह रहे हैं स्पिरिट कि तुम कर सकते हो। ग्राउंड करो अपने आप को, तुम इस सपने को भी पूरा कर सकते हो। आप ऐसे कुछ लोग लिटरली डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, बन जाओगे भाई। पहले अपने अंदर का जो उपचार है उसको कर लो। Laugh and have fun, smile, positive energy, joyfulness. I mean, yeah, pile 4. आपका बस एक ही मसला है और वो है कि अपने आप को अलाइनमेंट में ले आओ। जहां पर ले आओगे, जो चाह रहे हो उसको पा लोगे। ये ड्रेसअप भी मुझे हमेशा मॉन्क एनर्जी, मुझे हमेशा एनलाइटनमेंट की जानकारी देती है। जो भी इनका ड्रेसअप है, जिस तरीके से ये अपना जीवन भी जीते हैं, बहुत ही सात्विक खाना, बहुत ही सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना, ऐसा खाना लाइट सिंपल, 2 टाइम मेरे ख्याल से ये खाते हैं। तो बैक टू बेसिक्स अगेन। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर वेद पढ़ने की ज़रूरत है। वेद जो है हमारे हमारी संस्कृति, हमारी रिलीजियस बुक्स जो कि हमें सलीका देती हैं कि तुम ये करो। तुम्हारे जीवन में जिन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें कोई ना कोई राज बताए हैं, उनको उनकी जानकारी दी है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर वेदास रीड करने की ज़रूरत है, या जिस भी धर्म से हैं आप उन रिलीजियस बुक्स को पढ़िए। मैसेज स्माइल, सिंपल सा मैसेज है लेकिन पावरफुल है। स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी, जॉयफुलनेस। सीधे सीधे मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 4। लेट्स सी आपके टैरो से क्या जानकारी मिलती है। कितनी सुंदर कार्ड्स है ना ये। जैसे कोई पेंटिंग चल रही हो किसी एग्जीबिशन में और मैं उसको अटेंड कर रही हूँ। मैंने जब इसे पहली बार देखा था डेक को, मुझे ऐसा ही लगा था कि हर तस्वीर को तुम उठाकर जैसे देख सकते हो, निहार सकते हो, कितनी डिटेल्स हैं इनमें। परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट हो पाइल 4, मैं बता दूं आपको। और देखिए आप चौथा पाइल है और आपके चौथा चक्रा ही आया है, हार्ट चक्रा। थैंक यू। 3 of Wands, या you're ready। जैसे ये जर्नी है किसी की, घर वापसी की तैयारी। कोई अपने आप से ही रूठ कर कहीं दूर चला गया था, लेकिन वो अपने आप में ही वापस
वापस आ रहा है, किसी न किसी किस्म का अब्यूज़ है शायद यहाँ पर, लेकिन कोई दोबारा अपनी रूट्स के साथ जुड़ रहा है। एडवेंचर, न्यू बिगनिंग, ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा है, कल्चर चेंज होना, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। उस नए कल्चर से भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, ये वैसी एनर्जी भी है। रूमी भी यही कहकर गए हैं ना कि ट्रैवल करो, ट्रैवल करो, तुम्हारे जीवन में और नए जब एक्सपीरियंसेस आएंगे उससे विजडम बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल है, और कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई पहला कदम रखने वाला है शायद कोई, ये फर्स्ट स्टेप है। ये मैसेजेस इनोसेंट एनर्जी के बारे में भी बात करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर्स देना, मीडियमशिप भी वो मुझे कह रहे हैं कि मीडियमशिप, किसी का काम है उसको पूरा करने में आपका योगदान लग रहा है, आप मीडियम बन रहे हो उस काम को होने में। जैसे मैं आप तक ये मैसेजेस को जो पहुंचा रही हूँ, मैं मीडियमशिप का काम कर रही हूँ, स्पिरिट मैसेजेस दे रही है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं बीच में मीडियम हूँ, समझ रहे हो। वैसे ही आप भी यहाँ पर किसी न किसी चीज़ के लिए मीडियम बन सकते हो। Six of Wands, yeah. Three of Cups, come on. 3, number 33, balance, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, अलाइनमेंट। इस पूरे स्प्रेड में मैंने क्या बात की है आपसे? अलाइनमेंट की ही बात की है। चक्रा हीलिंग बहुत अच्छी है इस पायल के लिए। चक्रा हीलिंग क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहनिए और अपने जीवन में बैलेंस को लेकर आइए। 24 आवर्स को एक बैलेंस में लेकर आइए। 6 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई लीडरशिप रोल भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपको कोई काम करने के लिए कहा जा सकता है, आपको कहा जाता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी स्टेटमेंट है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। दोबारा से सुनिए, कोई कहेगा आपसे कि तुम ये कर सकते हो, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ तुम ही कर सकते हो, माने कि कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल है आप में, कोई ऐसा काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है और इसकी वजह से विक्ट्री, सक्सेस, आपको इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये शादी भी हो सकती है, ये घोड़े पर आना, तो शायद कुछ लोगों के लिए शादी भी है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। लेकिन ये खुशी उधारी की नहीं है, ये दिल से मुस्कुरा रही हैं, दिल से एंजॉय कर रही हैं ये लड़कियां, माने कि इनके अंदर भी खुशी है ना। देखिए, अगर आपके अंदर खुशी नहीं होगी तो बाहर चाहे जितना बड़ा जश्न हो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन ये जेन्युइनली खुश है। क्यों खुश है भाई? क्योंकि इमोशनली अंदर बहुत इनर बैलेंस है इनके। तो आपके लिए, आपको कहा जा रहा है ये आपकी रियलिटी है, इसको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर अभी तक ऐसी एनर्जी में नहीं हो तो इसको मैनिफेस्ट कीजिए। और ये नंबर 33, शायद कुछ लोगों को एंजल नंबर 33 भी नज़र आ रहा है, या 333। और आप अगर जानना चाहते हैं कि वो क्या मैसेज है आपके लिए, वो यही है कि अपनी इनर सेल्फ को एक बैलेंस में लेकर आइए। उसको अंदर खुशी है तो बाहर भी ढूंढ पाओगे। बाहर खुश इस वजह से नहीं हो क्योंकि अंदर खुशी नहीं है, अंदर अलाइनमेंट में नहीं हो आप। कुछ लोगों को पहले 3 चक्रा पर शायद काम करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर के चक्रा हमेशा ओपन, मतलब एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन नीचे के चक्रा शायद ब्लॉक्ड हैं आपके। और नीचे के चक्रा ही है जो हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं इस ह्यूमन लाइफ को, 3 ऑफ कप्स से मुझे कोलैबोरेशन भी दिख रही है। अगर आप किसी पार्टनरशिप को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम डेफिनेटली उसमें आपकी मदद कर रही है। अगर खास करके आप एक स्टार सीड हैं, आपको लगता है कि आप एक स्टार सीड हैं, तो आपके लिए एक ऐसा ग्रुप मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपके उस स्टार सीड वाले पर्पस को कंप्लीट करने में या फिर उसको एक नए लेवल पर पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ये जो भी है, इसमें सक्सेस है, इसमें नाम है, इसमें रिस्पेक्ट है, प्राउड महसूस करना, करवाना। लेट्स सी पायल 4 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
कुछ लोग यहाँ पर क्लोथिंग लाइन अपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके ये मैसेज साउथ में है। जो लोग, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप साउथ में हैं तो आप नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे हो मेरी जान। वो कह रहे हैं नॉर्थ, नॉर्थ। वन मोर टाइम प्लीज। वो मुझे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई आइडिया है पाल 4, लेकिन रॉ है। रॉ समझते हो, कच्चा पक्का, थोड़ा सा उसको पॉलिश करना पड़ेगा और उसमें आपको हेल्प लगेगी, क्योंकि आप अभी पेज में हो, पेज की एनर्जी में हो। आपको पता नहीं है बेसिकली इस आइडिया को अच्छे से शेप कैसे दूँ, मोल्ड में कैसे डालूँ। तो मोल्ड में डालने के लिए कोई गुरु लगेगा, यहाँ पर किसी की हेल्प लगेगी, तो हेल्प मांगनी पड़ेगी आपको पाल 4। persistent drive, nice. See what you desire and move toward that goal. आप क्या चाहते हैं, सेट करो। मैंने कहा इस पाल में डायरेक्ट लोग हैं, पता है क्या चाहिए क्या नहीं, और वो कहा जा रहा है कि उसी की तरफ आगे बढ़ो। इट इज़ टाइम टू ज़ीरो इन ऑन योर पर्पस, यूज़ योर इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू फॉर द ऑप्टिमल आउटकम। भीतर जाओ मेरी जान, भीतर जाओ, वही आपको सही मार्गदर्शन, वही मिलेगा सही मार्गदर्शन आपको। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी सिक्स्थ सेंस क्या कह रही है। कोई सिचुएशन है, अगर मान लीजिए उसमें आपको गट फीलिंग कह रही है कि ना, इसमें मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सुनो उसको। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कह रही है कि हाँ इसको चांस लेना चाहिए, उसको सुनो भाई, अपनी अंतरात्मा को सुनो। आपके लिए टर्कोइज क्रिस्टल भी बहुत आ रहा है पायल 4। बहुत अच्छा समय है, अगर किसी क्रिस्टल में इन्वेस्ट करना है टर्कोइज क्रिस्टल में करो। फिरोजा होता है ना, उसमें इन्वेस्ट करो अपने पैसे को। आई नो क्रिस्टल थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कपड़े थोड़े से ज़्यादा महंगे मत खरीदिए, लेकिन ऐसी चीज़ें खरीद लीजिए क्योंकि ये आपकी मदद करेंगी, राइट, ऑब्वियसली। तो अगर कुछ सेव किए हैं, कर सकते हैं पैसे, तो उसको टर्कोइज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे टर्कोइज में। फेक क्रिस्टल्स बहुत हैं भाई, मार्केट में बहुत हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च करके खरीदिएगा उस चीज़ को, ठीक है। रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट, स्टार एनर्जी है यहाँ पर, एक्वेरियस एनर्जी, तो लिटरली शायद स्टार सीड्स हैं यहाँ पर। You now have the opportunity to rejuvenate and start anew, the new beginning, create with the new perspective or outlook. This card may also indicate abundance is on the horizon. Abundance को मैं यहाँ पर answers गिनूंगी मेरी जान, solutions गिनूंगी, चाबी, ताले की चाबी। रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट, एनर्जी शिफ्ट है, कुछ नया जुड़ रहा है। कुछ ना कुछ लोगों का शायद तो डाइट प्लान चेंज हो रहा है, या जीवन जीने का सलीका आपका चेंज हो रहा है, लेकिन यही शिफ्ट है जो एक नई ताजगी सी, एक रिफ्रेश्ड एनर्जी आपके जीवन में लेकर आ रही है। Change direction with ease. It is a time for change, shape shifting or your soul's evolution. मैंने कहा आपसे बदलाव। It is a time to reconsider what you are wanting. You may be in for a surprise. यहाँ पर भी वही बात हो रही है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, बस उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, लग जाओ बस उसके ऊपर, और वो कारवां जुड़ता चला जाएगा। एक के बाद पहले एक स्टेप दिया जाएगा, उसके ऊपर चढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जंप मत करो कि मुझे एकदम से ही ना सीढ़ी दिख जाए। कभी कभी यूनिवर्स नहीं देते हैं सीढ़ी भाई, वो एक ही स्टेप देते हैं हमें, और हमको उसके साथ ही चलना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पाल 4। इंजॉय करो जर्नी को, जितना इंजॉय करोगे उतना मज़ा आएगा।
है ना। तो या पाइल 4, ये आपकी रीडिंग है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है बहुत ही। आई थिंक इस पूरी रीडिंग को जिसने 4 चांद लगाए हैं वो ये डेक है। पहली बार मैंने चैनल किया है, नया डेक था मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस डेक से। बहुत ही रिफ़्रेशिंग मैसेजेस मिले हैं मुझे। आई थिंक इस वजह से भी अलग अलग डेक के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। या थैंक यू सो मच पाइल 4, ये टाइम एंड स्पेस मेरे साथ शेयर करने के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा। और आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी बहुत जल्द आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।